प्रिय मित्रों, आप सभी पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती रहे। 28 दिसंबर को शनिवार को पौष मास की कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है। तो यह पौष मास का कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शनि प्रदोष व्रत से भगवान भूत बावन भगवान भोलेनाथ का यह बहुत ही सुंदर व्रत है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है। भूत भावन शिव जी को अति प्रसन्न करने वाला व्रत है। इस शनि प्रदोष के व्रत करने से भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। साथ में जो है शनिदेव की भी पूजा हो जाती है। तो प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री क्या है, महत्वपूर्ण पूजन सामग्री क्या है? जो प्रदोष व्रत में भस्म और चंदन का जो है भगवान शिव जी की पिंडी पर अवश्य लगाना चाहिए। 21 बेलपत्र, 21 काले तिल, 21 चावल के साबुत दाने, 21 जौ के दाने और श्वेत पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। और इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। अगर हो सके तो गंगा स्नान करें। अपने पूजा कक्ष को साफ करें। एक वेदी पर भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। और भगवान की अगर पिंडी, भोलेनाथ की पिंडी बनाते हैं तो उस पर भी जो है स्नान कराएं गंगा जल से। सफ़ेद चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं। देशी घी का दीपक जलाएं। फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएं। भगवान के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। और एक माला ओम हौम जूम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भू, ओम स्वाहा जूम ओम की एक माला का जप अवश्य करें। ये महामृत्युंजय मंत्र है और सभी बाधाओं और कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का जप अवश्य करें। शिव जी की चालीसा पढ़ें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं की एक माला का जप करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती से पूजा को समाप्त करें। प्रदोष पूजा हमेशा शाम के समय की जाती है, इसलिए शाम के समय पूजा जरूर करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और भगवान शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। अब शनि प्रदोष व्रत रखने के फायदे क्या क्या हैं? शनिवार को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत एक अचूक उपाय है। खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत को अवश्य करना चाहिए। विभिन्न मतों से शनि प्रदोष से महाप्रदोष तथा दीप प्रदोष भी कहा जाता है। कुछ विद्वान केवल कृष्ण पक्ष के शनि प्रदोष को ही महाप्रदोष मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनि प्रदोष का दिन शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति लगातार
4 शनि प्रदोष का व्रत करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, साथ ही वह पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। शनि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह भिक्षा मांगना अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले गई और पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी ने उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के पास आश्रम में गई। वहाँ जाकर ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य से अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों को देखकर पता लगाए कि ऋषि ने ब्राह्मणी का ब्राह्मणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात जान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार। ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि राजकुमार हैं, गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बालकों को अपना राजपाट हुआ घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी और राजकुमारों को प्रदोष